गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड वन का इंग्लिश का क्लास है। तो स्टैंडर्ड वन के सभी बच्चे अपने अपने इंग्लिश की बुक मार्वल इंग्लिश रीडर ओपन कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और चैप्टर नंबर 4 का हमारा टाइटल जो है ये है सर्च फॉर ए फ्रेंड, यानी एक मित्र की तलाश। ठीक है, स्टार्टर में देखिए तो स्टार्टर क्या बोलता है, बोल रहा है फ्रेंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मित्र जो होते हैं ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे हेल्प एंड सपोर्ट अस, ये हमें मदद भी करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास कितने फ्रेंड है, आप लोगों के कितने फ्रेंड है। पेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ एनी टू ऑफ देम इन गिवन प्लेस, यहाँ आपके पास पूछ रहा है कितने फ्रेंड है और अपने दो फ्रेंड का फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, यहाँ चिपकाना है। एक फ्रेंड का यहाँ और दूसरे फ्रेंड का यहाँ आपको फोटो चिपकाना है। तो इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वंस देयर वॉज ए एलिफेंट, एक बार की बात है एक एलिफेंट था, है ना। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था। वन डे, कौन था जंगल में, एक एलिफेंट था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। ठीक है, वन डे ही वॉज वैंडरिंग इन फॉरेस्ट विशिंग टू मेक सम फ्रेंड्स, एक दिन वो जंगल में वंडरिंग कर रहा था, यानी घूम रहा था, खोज मतलब भटक रहा था। और क्यों भटक रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो किसी को अपना फ्रेंड बनाए, उसे कोई नया फ्रेंड मिले। ही सॉ ए मंकी ऑन ए ट्री, उसने पेड़ पर एक मंकी को देखा। वो मंकी के पास गया और बोला विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। आस्क्ड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा। एलिफेंट ने देखिए यहाँ ट्री में क्या देखा, एक मंकी को देखा और एलिफेंट ट्री के पास गया और मंकी को बोला विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। अब देखिए क्या आंसर देता है मंकी। मंकी बोलता है यू आर वेरी बिग, यू कांट स्विंग फ्रॉम ट्रीज लाइक मी, सेड द मंकी। मंकी ने क्या बोला, मंकी ने बोला यू आर वेरी बिग, तुम कैसे हो, बहुत बड़े हो। यू कैन नॉट स्विम फ्रॉम ट्रीज लाइक मी, तुम पेड़ों पर मेरी तरह से झूला नहीं झूल सकते हो या पेड़ों पर नहीं झूल सकते हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हो। हाथी हो जाता है उदास और बढ़ जाता है आगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द एलिफेंट मीट ए रैबिट, रैबिट को आप लोग जानते हो ना, खरगोश। अगले दिन एलिफेंट किससे मिलता है, तो एलिफेंट मिलता है एक रैबिट से। एलिफेंट बोलता है he asked him to be his friend but the rabbit said you are too big to play in my burrow। नेक्स्ट डे एलिफेंट किससे मिलता है, तो नेक्स्ट डे एलिफेंट मिलता है कि रैबिट से। एलिफेंट रैबिट से बोलता है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तो रैबिट बोलता है यू आर टू बिग टू प्ले इन माई बोरो, तुम बहुत बड़े हो इसीलिए तुम मेरे बोरो में नहीं खेल सकते हो। बोरो मतलब जानते हैं, रैबिट जो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहता है, रैबिट के घर को कहते हैं बोरो। तो रैबिट एलिफेंट से बोलता है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे साथ मेरे बिल में जा कर के या बोरो में जाकर नहीं खेल सकते हो, इसीलिए तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो। एलिफेंट उदास हो जाता है। उसके बाद एलिफेंट फिर आगे जाता है। देन द एलिफेंट मीट ए फ्रॉग, उसके बाद एलिफेंट किससे मिलता है, एक फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक से। एलिफेंट फिर उससे पूछता है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। अब फ्रॉग क्या आंसर दे रहा है, आस्क्ड द फ्रॉग यू आर टू बिग टू लीप मी, नाउ द एलिफेंट वाज अपसेट। फ्रॉग उसको जवाब देता है क्या कि तुम बहुत बड़े हो और मेरी तरह तुम लीपिंग, मेंढक को देखे ना फुदक फुदक के चलता है, तो मेंढक उसको बोलता है हाथी को कि आप बहुत बड़े हो इसीलिए आप मेरी तरह से लीप नहीं कर सकते हो, फुदक फुदक कर नहीं चल सकते हो, इसीलिए आप मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो। तो सबसे पहले एलिफेंट किससे मिला था, मंकी से। मंकी ने भी उसका फ्रेंड बनने से मना कर दिया।
फिर रैबिट से मिला, रैबिट ने भी मना कर दिया। उसके बाद फ्रॉग से मिलता है, फ्रॉग भी बोलता है तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो। तो फिर क्या हो जाता है, एलिफेंट हो जाता है अपसेट, यानी एलिफेंट हो जाता है उदास। ठीक है। द नेक्स्ट डे द एलिफेंट शो ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रनिंग फॉर देयर लीव्स। अगले दिन एलिफेंट ने देखा कि जितने भी जानवर थे सभी अपने अपने घरों से भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे, आइए पढ़ते हैं आगे। द एलिफेंट आस्क्ड ए बियर व्हाट इज द मैटर डियर। एलिफेंट ने एक भागते हुए भालू से पूछा क्या बात है भाई, सारे जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। द बेयर रिप्लाइड, बियर ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया, देयर इज ए टाइगर इन द फॉरेस्ट ही ट्राइंग गोबल अस ऑल अप। बियर ने रिप्लाई दिया कि जंगल में एक टाइगर है, शेर है, और वो हम सभी जानवरों को जल्दी जल्दी खा जाना चाहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, यानी शेर के डर से सब भाग रहे हैं। ऑल द एनिमल्स रन अवे टू हाइड। सभी जानवर जो है ये छिपने के लिए भाग रहे हैं। द एलिफेंट वंडर्ड व्हाट ही कुड डू सॉल्व द प्रॉब्लम। एलिफेंट ने बोला, एलिफेंट ने मन में सोचा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मतलब मैं इस समस्या शेर का अंत करूंगा। मीनवाइल द टाइगर कीप ईटिंग अप whoever he could find. The elephant walked up the tiger and said, please Mr. Tiger, do not eat these poor animals. एलिफेंट ने मन में निश्चय किया कि मैं जंगल को इस एलिफेंट से इस टाइगर से बचाऊंगा। और एलिफेंट चला जाता है किसके पास, टाइगर के पास, और टाइगर से बोलता है प्लीज मिस्टर टाइगर डू नॉट ईट दिस पुअर एनिमल्स। मिस्टर टाइगर, ये जो असहाय जानवर हैं इनको आप कृपया करके मत खाइए। तो क्या शेर मानेगा, ये पढ़ते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस ग्रॉल्ड द टाइगर। टाइगर ने मोटे आवाज में कहा अपने काम से काम रखो, ठीक है, यानी भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। द एलिफेंट हैड नो चॉइस but to give the tiger hefty kick. The frightened tiger run for his life. अब एलिफेंट के पास कोई चारा नहीं बचा था, उसने एक भारी भरकम लात मारा किसको, टाइगर को। कैसा लात मारा, हैफ्टी किक। उठाकर एक लात मारा शेर को, शेर फेंका गया दूर में। उसके डर के मारे शेर जंगल छोड़कर भाग गया। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है, द एलिफेंट एम्बल बैक टू द फॉरेस्ट टू अनाउंस द गुड न्यूज टू एवरीवन। इसके बाद एलिफेंट जंगल आता है और सभी जानवरों को ये गुड न्यूज सुनाता है कि शेर जंगल छोड़कर भाग गया है। All the animals thanked the elephant. They said, "You are just the right size to be our friend." सभी जानवरों ने हाथी को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया, और उन्होंने कहा कि तुम हमारे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही साइज के हो, क्योंकि हाथी ने ही शेर को मारकर भगाया और बाकी जानवरों को बचाया। इसीलिए अब सभी जानवर एलिफेंट के फ्रेंड बन गए। ठीक है, तो इसीलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें साइज देखकर दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और जो आपसे दोस्ती करने का इच्छुक हो, जो इंटरेस्टेड हो, उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि कोई कमज़ोर भी हो सकता है और कोई ताकतवर भी हो सकता है। इसीलिए सभी दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं, इसीलिए हमें सभी के साथ दोस्ती करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का चैप्टर का द एंड। इसमें से आपको यहाँ से HW में ये बनाना है। आपको HW में क्या बनाएंगे, तो HW में ये बनाएंगे, यहाँ HW लिख के आप लोग डेट लिख लीजिएगा आज का। और ये मैं फटाफट से बता देता हूँ, यहाँ टिक द करेक्ट आपको बनाना है।
इसमें फर्स्ट बोल रहा है वन डे द एलिफेंट वॉज वंडरिंग इन सर्च ऑफ, तो एक दिन एलिफेंट किसकी खोज में भटक रहा था? ए फूड, बी फ्रेंड, सी वाटर। तो एलिफेंट किसको खोज रहा था? फ्रेंड्स को। सेकेंड नंबर देखिए, यू आर टू बिग टू प्ले इन माई बोरो, हु सेड दिस? किसने कहा था एलिफेंट को कि तुम बहुत बड़े हो, मेरे बोरो में नहीं खेल सकते हो? तो बोरो में कौन रहता है? तो ये बोला था रैबिट ने। थर्ड नंबर आइए, हु रिक्वेस्ट द टाइगर नॉट टू ईट अ पुअर एनिमल्स? किसने टाइगर से कहा कि पुअर एनिमल्स यानी असहाय जानवर को नहीं खाओ? तो ये बोला था किसने? एलिफेंट ने। आइए 4 नंबर, हुम डिड ऑल द एनिमल्स थैंक? सभी जानवरों ने किसको थैंक यू कहा? तो सभी जानवरों में थैंक यू कहा था एलिफेंट को, क्योंकि एलिफेंट ने शेर को मारकर भगाया था ना। आइए अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जहाँ सही होगा वहाँ पर टी लिखना है, जहाँ गलत होगा वहाँ पर एफ लिखना है, ये बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है द एलिफेंट वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। एलिफेंट फ्रेंड्स को देख रहा था, फ्रेंड्स के लिए खोज कर रहा था, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा ट्रू, ठीक है, बॉक्स के अंदर में लिखना है। सेकेंड है रैबिट वॉज रेडी टू बिकम एलिफेंट्स फ्रेंड। क्या रैबिट एलिफेंट का फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गया? तो ये क्या था? फॉल्स, ये फॉल्स था, नहीं था, एफ लिखना है, ठीक है। थर्ड, द मंकी एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ एलिफेंट्स फ्रेंडशिप। तो मंकी ने क्या किया? एलिफेंट का फ्रेंड बनना स्वीकार किया था, तो इसमें भी क्या होगा? एफ होगा, नहीं बना था, ठीक है। द एलिफेंट गेव ए हैफ्टी किक टू द टाइगर। क्या एलिफेंट ने एक जोरदार लात मारी थी शेर को? तो ये क्या था? ये ट्रू था, मारा था ना एलिफेंट ने, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स बिगेन टू हाइड बिकॉज ऑफ फियर। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर छिप रहे थे, तो सही में छिप रहे थे शेर के डर से, शेर खा जाएगा बोल के, तो ये क्या होगा? टी होगा। नेक्स्ट है लास्ट 6 नंबर, एट लास्ट द एलिफेंट हैड मैनी फ्रेंड्स। तो क्या लास्ट में एलिफेंट के बहुत सारे फ्रेंड बन गए थे? तो ये हो जाएगा टी, यानी कि ट्रू, यानी कि सही जवाब। वेरी गुड, यहाँ तक सबका बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हम लोगों को यहीं तक रखना है। चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये ए नंबर और ये बी नंबर को आपको होमवर्क बनाना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चलेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। टिल देन थैंक यू।